हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। खंबा गणी एसबी की अर्निंग क्लासेस में आज यहाँ हम आए हैं। बोलो बोलो, क्यों आए हैं? ऑब्वियसली कोई ना कोई एजुकेशन पे बेस्ड टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6। क्लास 6 में भी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर में 6 ही है और चैप्टर का नाम है आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसमें मैंने चैप्टर में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे मैंने सारे बनाने की कोशिश की है। तो चैनल आपको कितना पसंद आया वो बताना आपका काम है। चैनल को लाइक शेयर करना भी आपका काम है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नए नए सॉलिड कंटेंट लेकर आना। और मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा क्योंकि मैं आगे लेकर आने वाली हूँ सभी सब्जेक्ट्स पर टीचिंग मेथड। इसके अलावा लेकर आने वाली हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा सा कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में आपके लिए वीडियो डालती हूँ क्योंकि लेक ऑफ टाइम मैं भी अपनी EORO की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरा भी कई जगह लास्ट सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं मेरा भी तैयारी चल रही है। तो उसी बीच में मैं अपने लिए, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए एक सॉलिड कंटेंट का काम करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे सपोर्ट करना आपका काम है। तो चलिए आज की अपनी क्लास की तरफ। वरना बोलेंगे मैडम कितना बोलती है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? एवरीवन नोज अरावली। राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? नाम बताइए। 4। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। थार मरुस्थल की भौगोलिक स्थिति बताइए। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल राज्य के कितने जिलों में? 12 जिलों में। कितने परसेंट भाग पर? 61% भाग पर फैला हुआ है। थार मरुस्थल में राजस्थान की लगभग कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो ये है 40%। आगे के क्वेश्चंस के लिए मिटा देते हैं इनको। और आप लोगों ने जो मुझे सजेशन दिए हैं मैं उन पे काम करूँगी। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाता है, वरना मैं उस पर ज़रूर, और लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगले 5-7 दिन में तो उस पर काम करूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आपको शायद लाइटिंग का और ये वाली प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। थोड़ा सा आपको क्लियरिटी, तो उस पर भी मैं काम करूँगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए। नया चैनल है, नई टीचर है आपकी, तो थोड़ा तो टाइम मांगता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थार मरुस्थल की विशेषताएं बताइए। थार मरुस्थल की विशेषताएं ऐसा तो नहीं मैं आपको पकाती हूँ, पकाते बता देना। थार मरुस्थल की विशेषताएं बताइए। इसमें आप देखिए अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, विश्व
का सबसे धनी मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल। नेक्स्ट है 7, भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? ये भी कोई बात हुई बोला, भारतीय मरुस्थल किसे कहते, भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थलीय भाग को बाड़मेर, जैसलमेर, व बीकानेर में स्थित। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किस को पतंग उड़ानी आती है। ओके, स्पेशली गर्ल्स। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थल क्योंकि मैं करने वाली हूँ एक मकर संक्रांति को एक इवेंट। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को, बॉयज़ भी हैं उसमें इंक्लूड, ऐसी कोई बात नहीं है। मरुस्थलीय भाग को थार के मरुस्थल, ठीक है ना, या तो यूँ कह लीजिए आपकी जो बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले भाग को, या मतलब थार के मरुस्थल का अन्य नाम है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल, थार के मरुस्थल का अन्य नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किन में बांटा गया है? थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किनमें बांटा गया है? थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किनमें बांटा गया है? नेक्स्ट, मरुभूमि गग्गर का मैदानी भाग, मरुभूमि गग्गर का मैदानी भाग, मरुभूमि गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, मरुभूमि गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि,
अंतर प्रवाही प्रदेशों में, अंतर प्रवाही प्रदेशों में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के मध्य भाग में, राजस्थान के मध्य भाग में, राजस्थान के मध्य भाग में, राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान के 9%, राजस्थान के 9% भाग पर, भाग पर कौन सी, भाग पर कौन सी, कौन सी पर्वतमाला स्थित है, कौन सी पर्वतमाला स्थित है, कौन सी पर्वतमाला स्थित है? आंसर है आपका, आंसर है आपका अरावली। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? विश्व का सबसे, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत यानी फैला हुआ है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 का। दक्षिण में गुजरात के, दक्षिण में, दक्षिण में गुजरात के, दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के, से उत्तर में दिल्ली के रायसीना, रायसीना तक 692 किलोमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, विस्तृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मिटा दो इसको मैं। ठीक है, मिटा देती हूँ। आप बैक मतलब थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ये तो पिक्चर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जो मैंने कहा वो याद है ना आपको? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस किस को पतंग उड़ानी आती हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों, क्योंकि हम करने वाले हैं सकरात को एक इवेंट जिसमें 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 सरप्राइज।
गपशप होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन बताने का नहीं होता है सब कुछ। गलती से मुंह से निकल जाए वो बात अलग होती है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला 11 अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किन दो भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किन दो भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किन दो भागों में विभाजित करती है? आंसर है आपका पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। पहला भाग पूर्वी राजस्थान और दूसरे भाग क्या है? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग कौन सा है? 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 अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है आपका अरावली पर्वतमाला की विशेषता बताइए। अरावली पर्वतमाला की विशेषता बताइए। अरावली पर्वतमाला की विशेषता बताइए। खनिज संसाधन, मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। मरुस्थल को पूर्व की ओर जाने से रोकती है। मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। नदियों के उद्गम स्थल, नदियों के उद्गम स्थल, जड़ी बूटियाँ, नेक्स्ट 14,
अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी एक मिनट मानसून रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। चंबल, बनास, बाणगंगा अरे बाप रे, सॉरी, क्वेश्चन ही आंसर करवा दिया आपका। 15 पूर्वी मैदान किससे निर्मित है? पूर्वी मैदान किससे निर्मित है? पूर्वी मैदान किससे निर्मित है? आंसर किससे निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा। चंबल, बनास, बाणगंगा। चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। नेक्स्ट है, ये आजकल पतंगों का मौसम चल रहा है ना, तो हवा है ना इधर उधर हो जाती है, इसलिए मेरे अक्षर भी उन्हीं के साथ बह जाते हैं बेचारे। नेक्स्ट है 16 पूर्वी मैदान राजस्थान के कितने % भाग पर फैला है? पूर्वी मैदान राजस्थान के कितने % भाग पर फैला है? आंसर हो जाएगा आपका 23%। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 17, चंबल के बिहड़ या डांग या सेवेंटीन है चंबल के बीहड़, उत्खात भूमि जो होती है, चंबल के बीहड़ उबड़ खब्बड़, चंबल के बीहड़ या डांग, चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि एक ही नाम है, ठीक है। उत्खात या भिन्न भिन्न नामों से है, अन्य नाम से बोलो। भूमि किसे कहते हैं? किसे, हमारी जो बुक्स है वो हमारे कंसेप्ट, हमारे शब्दावली, हमारे टर्म्स को क्लियर करती है। तो बुक्स एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, पढ़ना मतलब मत भूलना, को पढ़ना ही है। चंबल के बीहड़ डांग या उत्खात भूमि किसे कहते हैं? 17 देखिए, चंबल नदी के आसपास, चंबल नदी के आस पास, चंबल नदी के आसपास, कोटा से धौलपुर, चंबल नदी के आस पास, कोटा से धौलपुर, कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण, नाली अपरदन के कारण, नाली अपरदन के कारण, नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। कारण अत्यधिक उबड़ क्या क्या वर्ड है? उबड़ खाबड़ हो गया। ये जो है ना, ये राजस्थानी टर्म्स है हमारी, है ना, डरिएगा मत इनसे। चलिए नेक्स्ट 18, पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितने %? पूर्वी मैदान में राजस्थान की, पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितने % जनसंख्या निवास करती है? कितने % जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 40, 19। राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा
माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदान सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? माही के मैदान। आजा पे माही के मैदान 20। 56 गांवों के समूह एवं 56 गांवों के एवं 56 नदी नालों से 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? 56 गांवों के समूह 56 नदी नालों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो 56 का मैदान। 56 का मैदान। 21 है दक्षिणी पूर्वी पठार का अन्य नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठार का अन्य नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठार का अन्य नाम क्या है और क्यों है ये भी बताना है आपको। और क्यों है, ठीक है। 21 देखिए आप। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशीय शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशीय शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाता है।
है। नेक्स्ट है आपका 22। ट्वेंटी टू देखिए आप, दक्षिणी पूर्वी पठार राज्य के कितने % भाग पर फैला है? 22 दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान के कितने % भाग पर, कितने % भाग पर फैला है? दक्षिणी पूर्वी पठार राज्य के कितने % भाग पर फैला है? आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7%, 23। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिणी पूर्वी पठार की अधिकांश मिट्टी कैसी है? कि अधिकांश मिट्टी कैसी है? दक्षिणी पूर्वी पठार की अधिकांश मिट्टी कैसी है? दक्षिणी पूर्वी पठार की अधिकांश मिट्टी कैसी है? लावा निर्मित मध्यम काली, लावा निर्मित मध्यम काली। नेक्स्ट है 24। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति,
की स्थिति, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश का विस्तार आदि, प्रदेश का विस्तार आदि। नेक्स्ट 25, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है? राजस्थान में कितने प्रकार की, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। आंसर 5, 26। राजस्थान के लगभग कितने % भाग में, राजस्थान के लगभग कितने % भाग में, राजस्थान के लगभग कितने % भाग में शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है? मरुस्थलीय जलवायु है। आंसर है आपका 61%, 27। अरावली के पूर्व में जयपुर, अरावली के पूर्व में जयपुर, अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में कौन सी जलवायु है? कौन सी जलवायु है? ठीक है, आंसर है आपका उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट है आपके 28। नेक्स्ट है आपका 28। नेक्स्ट है आपका 28। 28 में आप देखिए 28 सवाई माधोपुर से लेकर सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक कैसी जलवायु है? उदयपुर तक कैसी जलवायु है? कैसी जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक कैसी जलवायु है? आर्द्र।
नेक्स्ट है आपका 29 में आप देखिए, दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूरब के झालावाड़, दक्षिण पूरब के झालावाड़, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूरब के झालावाड़ जिलों में कैसी जलवायु है? झालावाड़ जिलों में कैसी जलवायु है? कैसी जलवायु है? कैसी जलवायु है? अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट है आपका 30 है, अति आर्द्र जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? 3, 1 मिनट में 100%, 100 सेंटीमीटर। 31, राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? आंसर है 3। 32, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? आंसर हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? मार्च से जून। मार्च से जून। 33, वर्षा ऋतु कब से कब तक? आंसर हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु कब से कब तक? जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक। और 34 भी यही कर लीजिए आप एक बार। शीत ऋतु कब से कब तक? आंसर हो जाएगा आपका शीत ऋतु कब से कब तक? अक्टूबर से फरवरी।
अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है। 35 के लिए हमें ऊपर का मिटाना होगा। कुछ और क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से बचे हुए हैं, अक्टूबर से फरवरी तक। नेक्स्ट है आपका 35। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः तापमान कितना रहता है? 35 ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः तापमान कितना रहता है? ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः तापमान कितना रहता है? आंसर, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः तापमान कितना रहता है? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 36। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है? कौन सा है? तो सबको पता है कौन सा है, पता है ना? माउंट आबू है ना, जो कि सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही। 37। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली, ठीक है, क्या कहा जाता है? पता है ना आपको? लू। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। घंटा से भी अधिक हो जाती। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के मानसून से बंगाल की खाड़ी के
मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा कहाँ होती है? से राजस्थान में अधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका 39। अरब सागर के मानसून, अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के किस भाग या दिशा में होते हैं? किस भाग या दिशा में होती है? आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में। 40 है आपका आज का। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आंसर है झालावाड़। नेक्स्ट है 41। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? तो ऑब्वियसली जहाँ वर्षा ज़्यादा होती होगी तो वहीं पे आर्द्र होगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी? बताइए क्या हो जाएगा इसका भी? झालावाड़। इसमें ये भी लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर से भी अधिक। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 42 और लास्ट क्वेश्चन है आपका 42 आज की का क्लास का। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा? सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आंसर है आपका जैसलमेर 10 सेंटीमीटर। जैसलमेर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थी अपनी आज की क्लास। भाई अभी तो और बचा हुआ है, बने रहिए क्लास में। 43 भी करवाना है, मुझे लगा इतना ही है।
43 देखिए आप, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा आपका, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। 44 है आपका, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर और वर्षा लगातार कम होती जाती है या ज़्यादा? कम होती जाती है या ज़्यादा? मुझसे पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। आंसर है आपका कम। 45, अरावली के पूरब में कितने सेंटीमीटर से अधिक? अरावली के पूरब में कितने सेंटीमीटर से अधिक? कितने सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? आंसर है आपका 45, 50 सेमी से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक और 50 सेंटीमीटर से कम। सेंटीमीटर से कम। 46, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो आपको पता है ना क्या कहते हैं? मावट कहते हैं और क्या कहते हैं? ठीक है ना, मावट है ना, मावट या पश्चिमी विक्षोभ। मावट या पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है।
47। मावट में वर्षा कैसे होती है? मावट में वर्षा कैसे होती है? आंसर है आपका भूमध्य सागर से आकर भूमध्य सागर से आकर भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। (48) मावट से किस फसल को लाभ मिलता है? मावट से किस फसल को लाभ मिलता है? मावट से किस फसल को लाभ मिलता है? तो आपको पता है किसको मिलता है? आंसर हो जाएगा अपना गेहूं। आंसर के आगे के लिए मैं फिर से मुझे मिटाना होगा 49। राजस्थान में विशेषकर राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा। अकाल पता है ना 3 तरीके के होते हैं आपका। सूखा पड़ने के कारण क्या है? थोड़ा तो जानते हैं, थोड़ा मैं बताती हूँ आपको। वर्षा का सामयिक मतलब कभी आना कभी ना आना। वर्षा का सामयिक अपर्याप्त अनिश्चित अनियमित होना,
अनियमित होना, नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? मरुस्थलीकरण सॉरी, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, हो जाती है। 51 समवर्षा रेखा किसे कहते हैं? 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 मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। 52 ऋतु के अनुसार अपनी दिशा, एक मिनट, मानसूनी हवाओं से आप क्या समझते हैं? मानसूनी हवाओं से आप क्या समझते हैं? मानसूनी हवाओं से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। तो ठीक है, दीजिए इजाज़त। आज तक के लिए इतना ही। काफ़ी लंबी क्लास पहले से हो चुकी हैं और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप ही का काम है, सपोर्ट करना आप ही का काम है। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।